हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 22 अप्रैल के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैंने पहले पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर डाल दिया और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद की कितनी समितियों में सदस्य रूप में शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में जो भारत, अपना देश भारत है, इसको संयुक्त राष्ट्र परिषद की 3 समितियों में सदस्य रूप में शामिल किया गया है। अब वह 3 समिति कौन कौन सी हैं उनका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहली समिति है लैंगिक समानता के लिए काम करने वाली एंटिटी फॉर इक्वालिटी। क्या है? लैंगिक समानता के लिए काम करने वाली समिति है जिसका नाम है एंटिटी फॉर इक्वालिटी। ठीक है। और दूसरी समिति है महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करने वाली एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। क्या है? एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, जो महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है। और तीसरी समिति है विश्व खाद्य कार्यक्रम। क्या है? विश्व खाद्य कार्यक्रम। यह 3 समितियां थीं और इन 3 समितियों में भारत को सदस्य रूप में शामिल किया गया है। और इसका कार्यकाल कितने का, यानी कि भारत को कितने साल के लिए किया गया है शामिल? तो वह किया गया है 3 सालों के लिए, यानी कि 3 समितियों में 3 साल के लिए भारत को शामिल किया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के नासिक में ऑक्सीजन लीक होने की घटना खबरों में? तो अभी हाल ही में आप लोगों को बता दूं, मैं महाराष्ट्र का एक शहर है जिसका नाम है नासिक। क्या है? महाराष्ट्र का शहर है जिसका नाम है नासिक, वहां पर ऑक्सीजन लीक होने की घटना खबरों में। अब ये क्यों हुई थी तो मैं आप लोगों को बता दूं। नासिक में एक जगह, एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है जाकिर हुसैन हॉस्पिटल। क्या है? जाकिर हुसैन हॉस्पिटल। मैं इमेज के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं जो टैंकर दिख रहा है, यानी कि ऑक्सीजन से भरा हुआ टैंक था, ये टैंकर था। यहाँ पर क्या हुआ था, जो टैंकर था इसका ऑक्सीजन का बाल्व होता है, जो यानी कि टैंकर पे बॉल लगा हुआ था वह खुला रह गया। इसकी इस वजह से ऑक्सीजन लीक होने लगी। यह कहाँ पर है? नासिक के डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉस्पिटल की घटना है। तो वहाँ पर जब लीक होने लगी ऑक्सीजन, तो उस लीकेज को बंद करने के लिए ऑक्सीजन बंद की गई थी, यानी कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई हो रही थी उसमें उसे बंद की गई। तो क्या हुआ, जो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर पेशेंट थे, लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि 24 पेशेंट थे। कितने? 24 पेशेंट ऐसे थे जो वेंटिलेटर पर थे। जब ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी गई तो उन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि उन पर ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी उसे बंद करने के कारण उन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जा रहा है कि 24 लोग इसमें मर गए जो वेंटिलेटर पर थे। उम्मीद है आप लोग यह क्वेश्चन अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यह कहाँ की घटना है? नासिक में डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉस्पिटल की। ठीक है। और इस जो व्यक्ति मरे हैं लगभग 24 लोग, उनके लिए जो महाराष्ट्र सरकार है इसने 5 लाख रुपए, कितने? 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति देने की घोषणा की है जिनकी मृत्यु हुई है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब महाराष्ट्र में हुई तो पहले महाराष्ट्र को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही महाराष्ट्र है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। इसकी राजधानी क्या है? मुंबई। और वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने 15 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी, क्योंकि यहाँ पर कोरोना के मामले बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जनता कर्फ्यू की भी घोषणा की गई थी 15 दिन के लिए। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने G7 सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल करने के लिए भारत को आमंत्रित किया है? तो अभी हाल ही में जो G7 सम्मेलन होने वाला है, यह कहाँ पर होने वाला है? तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन में। तो ब्रिटेन ने ही भारत को शामिल करने के लिए आमंत्रित किया है। किसने? ब्रिटेन ने। ठीक है। क्योंकि G7 जो सम्मेलन होने वाला है, यह सम्मेलन 3 मई से 5 मई तक होगा। कितने? 3 से 5 मई के बीच में होगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ब्रिटेन करेगा। और यह कहाँ पर हो रहा है? ब्रिटेन की राजधानी लंदन में हो रहा है। ठीक है। G7 सम्मेलन। अब G7 सम्मेलन है तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, ये G7 कंट्री कौन कौन से हैं? तो G7 कंट्री हैं ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, जापान, इटली और अमेरिका। ठीक है। कौन कौन से हैं? ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली और अमेरिका। ठीक है। यह G7 देश हैं। अब इनमें भारत को शामिल करने के साथ साथ और भी देश शामिल करे गए। वह कौन कौन से हैं, यानी कि आमंत्रण भेजा गया भारत के अलावा? तो वह भारत,
ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका, इन देशों के लिए भी आमंत्रित किया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अच्छा, ये विदेश मंत्रियों की बैठक है, तो अपने देश के भी विदेश मंत्री जाएंगे। तो अपने देश के विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर। कौन है? जयशंकर। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब ब्रिटेन ने भेजा है, तो ब्रिटेन को मैप भी देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है, यही ब्रिटेन है। दरअसल ब्रिटेन 4 राज्य संघों से मिलकर बना हुआ एक यूनाइटेड किंगडम है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है, वह 4 राज्य संघ राज्य कौन कौन से हैं? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड। कौन है? नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, इन 4 राज्यों से बना हुआ एक राष्ट्रीय संघ है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब ब्रिटेन ने किया है, तो ब्रिटेन को यहाँ की राजधानी क्या है? लंदन। और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। और यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है। मैंने आप लोगों को कल ब्रिटेन से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन भी कराया था। दरअसल भारत को ब्रिटेन ने अपनी रेड लिस्ट जो सूची है उसमें शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो अपने देश भारत का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें रहा है 142, यानी कि 142वां स्थान जारी किया है, यानी कि स्थान दिया गया है। यह रिपोर्ट जो जारी की गई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यह किसने जारी की है? तो एक अमेरिका यानी फ्रांस की एजेंसी है, जो कहाँ की है? फ्रांस की है, जिसका नाम है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। क्या है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। यह रिपोर्ट यानी कि इसने जारी की है रिपोर्ट, और यह कहाँ की है? फ्रांस की है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है नॉर्वे। कौन रहा है? नॉर्वे। दूसरे पर फिनलैंड, तीसरे पर स्वीडन। ठीक है, अब बात आती है सबसे पहले पे, तो नॉर्वे रहा है। तो सबसे लास्ट कौन रहा है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसका नाम है इरिट्रिया। क्या नाम है? इरिट्रिया। ठीक है, यह सबसे लास्ट स्थान पर रहा है। अब अपने पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं, चाइना की। तो चाइना कौन से स्थान पर रहा है? तो 177। ठीक है, कितने? 177। अच्छी, जो रिपोर्ट जारी की गई है कितने देशों के लिए जारी की गई? तो 180 देशों में भारत का स्थान 142 है। कितना? यानी कि 180 देशों की जो सूची जारी की उसमें भारत का स्थान 142 है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डिजिटल भुगतान संभालने के लिए LIC ने किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में जो डिजिटल भुगतान संभालने के लिए LIC ने साझेदारी की है पेटीएम के साथ। किसके साथ? पेटीएम के साथ। अब LIC ने की है, तो बात करते हैं LIC की स्थापना कब हुई? 1956 में, यानी कि 1956 में। और इसके यानी कि वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में। और इसके वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? MR कुमार। कौन है? MR कुमार। पेटीएम के साथ किए, तो पेटीएम की भी जानकारी दे देता हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। कब? 2010 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नोएडा में। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट 2020 की रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है? तो अभी हाल ही में जो ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 है, इसे जारी किया है UN ने, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की एक संगठन है छोटा सा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में एक संगठन है जिसका नाम है विश्व मौसम संगठन। क्या है? विश्व मौसम संगठन। उसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। उसने कहा है कि जो वर्ष 2011 से 2020 तक का समय था, यानी कि जो पिछला दशक निकला है वर्ष 2011 से 2020 तक का, यह सबसे गर्म दशक रहा था। क्या? सबसे गर्म दशक कहा है किस वर्ष के लिए? 2011 से 2020 तक के वर्ष के लिए। ठीक है, इन्होंने साथ ही यह भी कहा है जो भारत में चक्रवात यानी कि आया था जिसका नाम था अम्फान। क्या नाम था? अम्फान चक्रवात था। वह भारत के लिए लगभग 14 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान देकर गया था। यानी कि इन्होंने, यह आप लोगों को पता है कि मई महीने के आसपास पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के यानी कि जो पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, वहाँ पर अम्फान तूफान आता है। तो उसके माध्यम से भारत के लिए पिछले वर्ष लगभग 14 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ था। कितने? 14 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ था। ऐसी रिपोर्ट में इन्होंने कहा है। ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जो जारी की गई UN के द्वारा, उसमें इन्होंने ऐसा कहा है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फरीद सावरी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो अभी हाल ही में जो फरीद सावरी हैं, इनका निधन हो गया। यह एक बॉलीवुड के प्रमुख कव्वाल थे। कौन थे? बॉलीवुड यानी कि जो
अपना भारतीय सिनेमाएं उसमें कव्वाल थे। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही फरीद सावरी है। कौन? फरीद सावरी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झिल्ली दलवेहरा ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में जो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ताशकंद में हो रही है, तो वहां पर जो झिल्ली दलवेहरा है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और भारत के लिए 26 सालों के बाद स्वर्ण पदक जीता है एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। कितने? 26 सालों के बाद स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने 157 यानी कि 157 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। कितना? 157 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। इनसे पहले वर्ष 1995 में स्वर्ण पदक जीता गया था, तो वह कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी और पूजा रानी। इन्होंने 1995 में स्वर्ण पदक जीता था। उनके बाद अब 26 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है। किसने? झिल्ली दलवेहरा ने। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रही हैं यही झिल्ली दलवेहरा है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने ऊंचाई वाले क्षेत्र में काम करने वाले सैनिकों के लिए पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की है? तो अभी हाल ही में DRDO ने यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो ऊंची स्थान है, ऊंची क्षेत्र वाले स्थान है जैसे लद्दाख, कारगिल, ठीक है, यानी कि लेह लद्दाख कारगिल में, यहाँ पर जो आप लोगों को पता है पहाड़ी एरिया है, यानी कि यहाँ पर बर्फ गिरती है और यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं पहाड़ों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। तो उसी को देखते हुए DRDO ने सैनिकों के लिए पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की है। किसने? DRDO ने। ठीक है, आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, जो दिख रही है यही एक छोटी सी किट है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, और यही विकसित की है DRDO ने। DRDO ने विकसित की है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी DRDO की? 1958 में। कब? 1998 में। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? G सतीश रेड्डी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वे वर्ष 2022 तक हर घर जल वाला राज्य बन जाएगा? तो अभी हाल ही में जो पंजाब राज्य सरकार है इसने घोषणा की है कि वह हर वर्ष 2022 तक प्रत्येक घर में हर घर जल वाला राज्य बन जाएगा, यानी कि प्रत्येक घर में जल की सुविधा उपलब्ध करा देगा, ऐसा पंजाब सरकार का कहना है। पंजाब ने कहा है, तो पंजाब को पहले मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही पंजाब है। बात करते हैं पंजाब की, तो इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। वर्तमान में यहाँ के CM कौन है? अमरिंदर सिंह। और यहाँ के गवर्नर कौन है? BP सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मिसेस वर्ल्ड 2020 का खिताब किसने जीता है? किसे दिया गया है? तो अभी हाल ही में कैट स्वाइडर आयरलैंड की एक महिला है जिन्हें वर्ष 2020 के लिए मिसेस वर्ल्ड 2020 का खिताब दिया गया है। दरअसल इसे खिताब को तो पहले जीता तो कैरोलिन ज्यूरी ने था। किसे? कैरोलिन ज्यूरी एक महिला थी जिन्होंने जीता था, बट इन्होंने अब इस खिताब से अपना इस्तीफा दे दिया, यानी इन्होंने यह खिताब वापस कर दिया है। तो जो सेकंड रनर अप रही थी कैट स्वाइडर, इन्हें दिया गया है फिर से, यानी कि पहले जीता तो कैरोलिन ज्यूरी ने था, बट इन्होंने यह खिताब वापस कर दिया। तो अब जो रनर अप रही थी कैट स्वाइडर, उनके लिए दिया गया है कौन सा? मिसेज वर्ल्ड 2020 का खिताब, जो कहाँ की है? आयरलैंड की। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझे होंगे। अब पिछली वीडियो के सवाल का आंसर देख लेते हैं। हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर क्या था? जापान। क्या था? जापान। आज का सवाल देखते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को